नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यह है रावण की अधूरी कहानी और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जन्म। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है, धोखा भी है और चमत्कार भी है। पहले जान लेते हैं कि रावण कौन था। दशानंद रावण लंकापति महापंडित और भगवान शिव का परम भक्त। शुरू होती है त्रेता युग में, जब लंकापति रावण के मन में एक इच्छा जगी। वह चाहता था कि भगवान शिव उसके राज्य लंका में विराजमान हो। उसका सपना था कि सोने की लंका में स्वयं महादेव स्थापित हो। लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं था। रावण ने सोचा, अगर मुझे महादेव को खुश करना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। फिर शुरू हुई वह तपस्या जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिली। कैलाश पर्वत पर, हिमालय की बर्फीली चोटी पर रावण ने अपना डेरा डाला। वह कोई साधारण तपस्या नहीं थी दोस्तों। हजारों साल तक बिना खाना पानी एक ही आसन पर बैठे रहना, वह ऐसी तपस्या थी कि इंद्र के सिंहासन तक हिल गया। देवताओं में डर फैल गया कि यह रावण और शक्तिशाली ना हो जाए, लेकिन भगवान शिव चुप रहे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, बल्कि ब्रह्मा जी का पोता था। पुलत्य ऋषि का पुत्र, चारों वेदों का जानकार, नौ ग्रहों का पंडित और सभी शास्त्रों में मास्टर। इसलिए उसकी तपस्या में वह शक्ति थी जो तीनों लोकों को हिला देती थी। एक दिन उसने सोचा, यदि सामान्य तपस्या से काम नहीं बन रहा तो कुछ और करना होगा। और तब उसने निर्णय लिया आत्म बलिदान का। और तब रावण ने किया वह काम जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपना पहला सिर काट दिया और भगवान शिव को अर्पित कर दिया। लेकिन भोलेनाथ खामोश रहे। रावण ने दूसरा सिर काटा और फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट दिए। अब बारी थी 10वें सिर की। रावण ने तलवार उठाई और जब वह अपना अंतिम सिर काटने को तैयार हुआ तो आकाश में गर्जना हुई। रुक जा रावण, भगवान शिव का आवाज गूंजी। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ रावण, वर मांगो, क्या चाहिए तुझे। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपको अपनी लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरे राज्य में स्थापित हो जाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है रावण, मैं शिवलिंग का रूप धारण करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? रावण ने पूछा। भोलेनाथ ने कहा, रास्ते में एक बार भी यह शिवलिंग जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर तू मुझे हिला नहीं पाएगा। रावण ने खुशी खुशी हामी भरी। उसे लगा यह तो बहुत आसान है, लंका तक बिना रुके जाना कोई बड़ी बात नहीं। भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया और रावण ने उसे कांवर में रखा। लेकिन जैसे ही रावण ने यात्रा शुरू की, देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि रावण शिव जी को लंका ले गया तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा, कुछ करना होगा। अब तब शुरू हुई देवताओं की चाल। वरुण देव को आदेश दिया गया कि वे रावण के पेट में पानी भर दे। रावण चलता जा रहा था, लेकिन अचानक उससे के पेट में पानी की तेज दबाव महसूस हुई। वह बेचैन हो गया। उसे तुरंत पेशाब की जरूरत महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि कांवर को कहाँ रखे। रावण ने इधर उधर देखा तो उसे एक चरवाहा दिखा। उसका नाम था बैजू। रावण ने बैजू से कहा, भाई, यह कांवर थोड़ी देर संभाल लेना, मैं जल्दी आता हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसे जमीन पर मत रखना। जो एक सीधा साधा चरवाहा था। उसने कहा, हाँ भाई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही रावण गया, शिवलिंग अचानक भारी होने लगा।
बैजू की समझ से में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह कावर इतनी भारी हो गई कि बैजू के हाथ से छूटने लगी। बेचारा बैजू चिल्लाया, अरे भाई जल्दी आओ, यह तो बहुत भारी हो गई है। लेकिन रावण को सुनाई नहीं दिया। बैजू ने आखिर कोशिश की, लेकिन कावर उसके हाथों से छूट गई। तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग जमीन में जड़ से समा गया, जैसे वह हजारों सालों से वहीं स्थापित हो। वह स्थान था हरित्विक वन, जिसे आज हम देवघर कहते हैं। जब रावण वापस आया तो देखा कर सन रह गया। वह गुस्से से तिलमिला गया और बैजू पर चिल्लाया, यह क्या किया तूने मूर्ख। रावण ने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ टस मस नहीं हुआ। गुस्से में रावण ने अपना अंगूठा शिवलिंग पर गाड़ दिया। आज भी वह निशान दिखता है। इधर जब देवताओं को पता चला तो वह खुशी से नाच उठे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी ने आकर उस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की। लेकिन एक सवाल था कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या होगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जब रावण ने अपनी सिर काटे थे तभी शिवजी वैद्य बनकर उसका इलाज किया था, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ कहलाएगा, यानी वेदों के वेद। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण जगह नहीं था। यहाँ पहले ही माता सती का हृदय गिरा था। तब दक्ष यज्ञ में सती माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी यह स्थान 51 शक्ति केंद्रों में से एक था। शिव और शक्ति दोनों का मेल एक ही जगह, इसलिए वैद्यनाथ धाम को हृदय पीठ भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा स्थान जो ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति केंद्र भी। 12 ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ ही ऐसा अनूठा स्थान है। यहाँ एक और रहस्य है दोस्तों। वैद्यनाथ मंदिर के चारों तरफ शक्ति का रूप स्थापित है। पूर्व में जय दुर्गा, पश्चिम में उमा, उत्तर में पार्वती और दक्षिण में गौरी बैठी है। यानी भगवान शिव चारों तरफ से शक्ति से घिरे हुए हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी हर साल सावन मास में लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 2025 में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवर यात्रा रावण की उसी अधूरी कहानी को पूरा करती है। जो काम रावण नहीं कर पाया वह आज सच्चे भक्त कर रहे हैं। देवघर में एआई और ड्रोन से निगरानी होगी। वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रखा गया है ताकि हर भक्तों को बराबर का मौका मिले। 80 लाख से ज्यादा कांवरिया आने की उम्मीद है। जब कांवरिया अपना जल चढ़ाएंगे, बोल बम के नारे गूंजेंगे और सभी राज्यों से श्रद्धालु आएंगे। ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। यहाँ रावण की भक्ति और देवताओं की चाल दोनों का मेल हुआ। आज भी जो सच्चे मन से बाबा के दरबार आता है, खाली हाथ वापस नहीं जाता। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होनी चाहिए। रावण बड़ा पंडित था, लेकिन अहंकार ने उसे भटका दिया। इसलिए देवघर में वीआईपी दर्शन बंद है। आज के युग में यह कहानी और भी महत्वपूर्ण है। एआई, ड्रोन तकनीक के जमाने में भी आस्था का महत्व बना हुआ है। रावण ने शिवलिंग को एक बार जमीन पर रखा और वह वहीं स्थापित हो गया। आज लाखों भक्त कावड़ को जमीन पर नहीं रखते और भगवान शिव उसके दिल में स्थापित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी बाबा वैद्यनाथ से क्या मनोकामना है। क्या आप भी इन सावन देवघर जाने का प्लान बना रहे हैं? याद रखिए, भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रावण जैसा बड़ा पंडित भी अधूरा रह गया और एक सीधा साधा कांवरिया पूरा हो जाता है। भोलेनाथ सिर्फ सच्चे दिल को देखते हैं। बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, हर हर महादेव। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ।